कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में मैंने पिछला वीडियो बहुत पहले दिया था, 3-4 दिन हो गए। आज दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। तो काम बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, बहुत कम बच्चे काम कर रहे हैं, काम पूरा नहीं कर रहे हैं और दिखा भी नहीं रहे हैं। अगर हो सकता है आप कर रहे हो और दिखा नहीं रहे तो शेयर भी कीजिए किसी के फ़ोन से, जिसमें आपके बड़े का फ़ोन है, जिसका आपने नंबर दिया है, उससे शेयर भी कीजिए। तो ठीक है, पाठ 2 पूर्ण संख्याएं हमारा चल रहा है और प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हमारे पास तीसरा प्रश्न है जिसको हमने हल करना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 297 ए है 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। हमने ये गुणा के सवाल या जोड़ के सवाल जो भी हैं, इस प्रश्नावली में हम क्या सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन्हें आसान तरीके से करें। गुणा करना भी हमको आता है, कक्षा 5 से आता है, कक्षा 4 से आता है। गुणा करना, जोड़ना सब हमें आता है, लेकिन हमें उन्हें आसान तरीके से करना है ताकि हमारा समय भी कम लगे और हमें रफ भी ज़्यादा ना करना पड़े, रफ कार्य भी कम करना पड़े। अच्छा, बी है इसका 54,279 गुणा 92, फिर है 8 गुणा 54,279, फिर है आपका सी 81,265 गुणा 169, फिर 81,265 माइनस 81,265 गुणा 69, फिर है आपका डी वाला 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। इस प्रकार से है। हम सीधे हम डायरेक्ट गुणा करके जोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा समय भी लगेगा और उसमें गलती होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, इन गुणा जोड़ घटाओ गुणा जो है, इन प्रश्नों को हमें आसान तरीके से, स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हल हमने दिया है। पहले का हल देखिए, हमने अभी जो गुण पढ़ाए थे उसमें संवृतता का गुण और क्रम विनिमयता का गुण, साहचारिता का गुण और वितरण गुण, लास्ट में था वितरण गुण हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये प्रश्न आपके वितरण गुण के हैं। तीसरा प्रश्न आपका वितरण गुण का है। यह है 297 गुणा 17 और 297 गुणा 3। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कॉमन है, 297 इस 17 के साथ भी है और 297 3 के साथ भी है। हम और 3 और 17 से बात करते हैं कि 297 हमें दोनों के दोनों वापस कर दीजिए। तो 297 हमने दोनों से ले लिया और ये कर दिया हमने बाहर। अब बचे क्या, ब्रैकेट के अंदर 17 बच गया और 3 बच गया। उनमें दोनों ने 297 हमें वापस कर दिया, यानी कि हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, 17 और 3, बीच में जोड़ का चिन्ह भी था, 17 धन 3। अब देखिए 17 और 3 को जोड़ लीजिए, हो गया 20। 297 गुणा 20 हो गया ना आसान। 297 17 की गुणा करते, फिर 297 3 की गुणा करते, फिर जोड़ दे तो कितना लंबा हो गया था। अब सीधे से 17 और 3 20। अब देखिए यहाँ भी हमें जो है स्मार्ट तरीके से गुणा करनी है। हमने क्या किया, 0 यहाँ पर है, 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से गुणा किया, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 नमा 18 का 18 और 1 19 का 9, हासिल लगा 1, फिर 2 दूना 4 और 1 5। ये हमने आंसर लिख दिया। ये वितरण गुण का प्रयोग करते हुए हमने ये सवाल को कर दिया, हुआ ना आसान। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है 54,279 गुणा 92, फिर 8 गुणा 54,282 54,279।
अब 54,279 है, यहाँ पर भी है, 92 के साथ भी है और 8 के साथ भी है, 8 के साथ भी और 92 के साथ भी है। हमने इनको बोला कि 54,279 हमें वापस कर दीजिए, इन्होंने वापस कर दिया, ये आगे हमने लिख दिया बाहर। और अंदर क्या बचा, अभी अकेले अकेले रह गए, 92 भी अकेला रह गया और 8 भी अकेला रह गया, ये 92 ब्रैकेट लगा के लिख दिया, ठीक है ना। और अभी देखिए प्लस भी बचा बीच में, तो प्लस भी हमने अंदर लिख दिया। अब 54,279 लिख दिया बाहर और 92 और 8 को जोड़ा हुआ हो गया 100, हो गया ना 100। अगर 92 की गुणा करते तो हमें दिक्कत होती, लेकिन 100 की गुणा बहुत आसान है। 100 की गुणा क्यों आसान है, एक जीरो लगाया, एक जीरो, 2 जीरो हो गए, 2 जीरो हमने यहाँ लगा दिए। अब 54,279 कम 54,279, सीधे ये हो गया गुणा, ये आ गया आपका 5479 और 2 जीरो। बहुत ही सिंपल है, हमने कहीं भी गुणा करना नहीं है, स्मार्ट तरीके से गुणा हमने उत्तर भी निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें आपका सी नंबर प्रश्न है, ये है 81,265 गुणा 169 और 81,265 गुणा 69 माइनस है बीच में। यहाँ भी वही तरीका है, 169 के साथ 81,265 लगा है, यहाँ पर 69 के साथ 81,265 लगा है। हम दोनों से रिक्वेस्ट करें कि 81,265 हमें वापस कर दीजिए, उन्होंने वापस कर दिया, यानी कि कॉमन ले लिया, हमने उसको अलग कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, गुणा भी वही ले गया साथ में। ब्रैकेट के अंदर बचा हमारे पास 169 और 69, 169 माइनस 69, 169 में से 69 घटाया, बचा है हमारा 100। अब 100 से गुणा करना जो है बहुत ही आसान हो जाता है, हमें ज़्यादा इसमें रफ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, एक जीरो यहाँ से 100 का 1 उठाया, 2 उठाया, 2 जीरो लगा दिए और सीधे 81,265 एकम 81,265 हमारा आ गया। गुणा कितनी आ गई, 81,265 और 2 जीरो लगा दिया। हमें अलग से रफ कार्य करके गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये हो गई आपकी स्मार्ट तरीके से करना। अब ये भी आपका वितरण गुण का सवाल है, यहाँ हमने वितरण गुण नहीं लिखा है, आप वितरण गुण यहाँ पर जरूर लिखिए। वितरण गुण, ये ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, डी वाला प्रश्न है हमारे पास 3,845 गुणा 5 गुणा 782, यहाँ 3 हो गए। फिर 769 गुणा 25 गुणा 218। अब यहाँ हमें थोड़ा सा और दिमाग का प्रयोग यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये हमारा 25 था, इसको हमने अगली लाइन में और कुछ नहीं बदला हमने। 3,845 गुणा 5 गुणा 782 सेम है, ये भी वैसा का वैसे उतार दिया है, प्लस भी वैसा का वैसे उतार दिया है, 769 भी वैसा का वैसे उतार दिया है, बस 25 को 5 गुणा 5 कर दिया है। ये हमने थोड़ा सा अलग काम किया यहाँ पर, बाकी 218 वैसा का वैसा ही है। इसके बाद तीसरी लाइन में हम गए, 3,845 गुणा 5, ये भी सेम वैसा का वैसे उतार दिया है, प्लस भी लगा दिया है। अब केवल हमने क्या किया, ये 5 की गुणा हमने 769 में करी, वो आया आपका कैसे करी, 5 गुणा 45 का 5, 5 छक्का 30, 4 34 का 4 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 3,845। अब ये 5 तो इसके साथ चला गया और ये वाला 5 जो है बचा हुआ, ये 218 के साथ रह गया। ये देखिए, एक 5 की हमने 769 में गुणा कर दी, एक 5 वहीं पर बचा है। अब देखिए, अब जो बना, अब ये लाइन हमारी बनी 3,845 गुणा 5 गुणा 782, 3,845 गुणा 5 गुणा 218। अब देखिए 3,845 गुणा 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 782 के साथ भी है
और 718 के साथ भी है। हम 782, 718 दोनों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दोनों के दोनों हमें 3845 गुणा 5 हमें वापस लौटा दें। तो वापस लौटा देंगे वो 3845 गुणा 5 हमने इनसे लिया और बाहर कर दिया। अब अंदर क्या बचा है, अकेले रह गए। 782 रह यहाँ पर रह गया, यहाँ पर 218 रह गया। 782 प्लस 218 क्या अलग रह गया, ठीक है ना। अब 3845 गुणा 5, अब 782 और 218 को हमने जोड़ा। 782 ऐसे रब करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। 8 10 का 0, 8 और 9 10 का 0 और 7 2 9 और 1 10, 1000। ये जोड़ के हमारा आया 1000, ठीक है ना। अब ये पहले हम 5 की गुणा कर लेते हैं 3845 में, आसान होगी क्योंकि 5 का पाड़ा हमें आता है। 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 8 40 2 42 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19। यह आया 19,225। और हम जब 1000 की गुणा इसमें करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि 1000 की गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे 3 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 3 जीरो हमें लगा दिए। उसके बाद 19,225 से कम 19,225, सीधा हमारा आ गया 3 जीरो 19,225 और आगे 3 जीरो, क्योंकि 1000 की 3 जीरो हैं, ठीक है। हमने यहाँ सवाल को आसान बना के करना है। आसान किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, इसलिए हमने वितरण गुण का यहाँ प्रयोग किया है। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 देखिए, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही तरीका है, या वहाँ पर उस तरीके का उल्टा है जो हमने पहले किया, इसका उल्टा यहाँ करना। ये भी वितरण गुण है। वितरण गुण 2 तरीके से होता है, या तो दोनों को बांट दिया जाए या दोनों से वापस ले लिया जाए। अब वहाँ हमने वापस ले रहे थे, यहाँ हमने दोनों को बांटना है। देखो, हमारा पहला प्रश्न है 738 गुणा 103। अब 738 गुणा 103, 738 गुणा 103, 103 को हम लिखेंगे 100 धन 3। 100 और 3 से 103 बनता है। 100 में 3 जोड़ते हैं तो 100 धन 3। हमने कुछ नहीं किया, 103 को 100 धन 3 लिख दिया। 100 धन 3 हो गया। तो अब ब्रैकेट के अंदर 100 और 3 है, तो हम 738 को 100 और 3 दोनों के साथ बांटेंगे। 738 गुणा 100 इसके साथ बांट दिया, 738 गुणा 3 इसके साथ बांट दिया। हो गया वितरण। वितरण मतलब बांटना, हमने बांट दिया। और वापस लेना भी एक प्रकार का वितरण गुण है, और जो पिछले प्रश्न में वापस ले रहे थे, इसमें हमें बांट रहे हैं। अब यहाँ देखिए, 738 में 100 की गुणा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि 100 की गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 जीरो ये लगाए, 1 जीरो ये लगाए। 738 कम है 738 से कम 738। अब 3 की गुणा करनी है, 3 का पाड़ा हमें आता है। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22। ये लिख दिया हमने, 2214। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना भी आसान होगा। इकाई लिखना पड़ेगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। इस प्रकार से अंक लिखेंगे तो जोड़ना बहुत आसान होगा। आपने पहले भी इस प्रकार का जोड़ कई बार कर दिया होगा। ऐसे जोड़ना है, 4 का 4, 1 का 1, 8 2 10 की 0, 3 और 2 5 होते हैं 6, 3 और 2 5 होते हैं, हासिल लगा 1 6, 7 का 7। ये आया 76,014, ये आंसर आया, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास प्रश्न है 854 गुणा 102। यहाँ पर 100 को 102 को हमने 100 धन 2 करना है। तरीका वही है, 854 को दोनों में बांटना है। 854 गुणा 100, 854 गुणा 2। 854 गुणा 100 करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि 2 जीरो लगानी है और 854 एकम 854। अच्छा, 2 की गुणा 854 में करनी है, ये भी आपका वितरण गुण था।
अच्छा, 2 की गुणा करनी है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। ठीक है, ये आ गया 1708। अब इसको जोड़ना है। जोड़ना किस प्रकार से है, 85400, इकाई दहाई सैकड़ा, बिल्कुल नीचे इधर से लिखना शुरू करते हैं, 8071। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका जोड़ बिल्कुल सही होगा। 8 0 7 4 11 का 1, 5 और 1 6 और 1 7, कोई यहाँ से नहीं है, 8 का 8, ये आ गया 87,108। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें 2 और हैं हमारे पास। अब है 258 गुणा 1008। यहाँ पर आपको यहाँ पर हमने क्या किया, 1008 को आपको 1000 प्लस 8 लिखना पड़ेगा। फिर आपको 258 को दोनों में बांटना है। 258 गुणा 1000, 258 गुणा 8, 258 गुणा 1000 करना बड़ा आसान होता है। 3 जीरो लगानी है 1000 की, 3 जीरो लगा दी, और 258 एकम 258, ये आपका आ गया। अब 8 की गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल कितना होगा, 6, 8 पंजे 40 और 6 46 का 6 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ये लिख दिया। ये पूरा हमारी गुणा हो गई। अब हम आसानी से इसको जोड़ेंगे। 258 0 0 0, इसके नीचे लिखेंगे 2064, बिल्कुल 4 6 0, 8 10 का 0, 5 और 1 6, 26004, ये आपकी इसका जोड़ आ गया। इसके बाद डी वाला है 1005 गुणा 168। इसको हमने क्रम विधि में होता है जोड़, तो हमने 168 को पहले लिख दिया, 168 गुणा 1005। अब 1005 को हम 2 भागों में 1000 और 5 में बांटेंगे, 1000 और 5। अब 168 गुणा 1000 और 168 गुणा 5 हमने बांट दिया इसको वितरण गुण के तहत। वितरण गुण के अनुसार हमने इसको बांट दिया दोनों में। अब 168 में 1000 गुणा करेंगे तो 3 जीरो, 1 2 3, 168 कम 168, और 5 गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 छः का 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, ये गुणा हो गई। अब जोड़ना कैसे है, आप रफ में जोड़ना चाहें तो रफ में, वैसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, नहीं तो रफ में जोड़ लीजिए। ज़्यादा रफ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान रफ है इसका। ये जोड़िए 0 4 8 8। अगर आप एक सीधी में संख्याएं इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार ऐसे लिखेंगे तो आपका जोड़ बड़ा ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, आप ये प्रश्न अपनी कॉपी में कीजिए, हल कीजिए इनको और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे काम कीजिए।